हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योमा टीवी। योमा टीवी एक बार फिर आपके लिए एक इंतहाई इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आया है। आज की वीडियो में मैं आपको चंद ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में बताऊंगी जो कि आज तक अनसॉल्व्ड हैं। तो ये मिस्ट्रीज रिलेटेड टू एलियंस हैं, एरिया 51 और इस तरह की बहुत सी इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज। तो गाइस बगैर देर की हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। नंबर 1 जो हमारी मिस्ट्री है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट की जो एक स्टेट है नवाडा से 700 नवाडा की स्टेट से 7,500 किलोमीटर दूर एक टॉप सीक्रेट एरिया है जिसको एरिया 51 कहा जाता है। इस एरिया के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स की जो है एयर फोर्स और एयर बेस भी है। इसके बावजूद ये एरिया इतना सेंसिटिव है कि अगर यहाँ पर किसी शख्स को लेके जाना होता है तो उससे पहले उसकी तमाम सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाई जाती है। इसके बाद इसको ब्लाइंड फोल्डर्स लगा कर प्लेन में बिठा कर लेके जाया जाता है और इस प्लेन की विंडोज़ इस तरह की होती हैं कि बाहर कुछ भी देखा नहीं जा सकता। तो गाइस एरिया 51 को लेकर लोगों में बहुत सी क्यूरियोसिटीज़ हैं और बहुत सी बातें भी इसको लेकर फैली गई हैं कि ये इस एरिया में एलियंस रहते हैं, ये है वो ETC। लेकिन ये सब जो चीज़ें थी ये और ज़्यादा शक और सस्पिशियसनेस ज़्यादा हो। तो गाइज ये शक मज़ीद गहरा होता गया जब 1997 के अंदर मिस्टर आर्ट बेल को उनकी रेडियो शो के दौरान एक बंदे की कॉल आई जिसने अपने आप को एरिया 51 का एक्स एम्प्लॉयर बताया। इसके साथ साथ इसने ये भी कहा कि इसकी जान जो है वो ख़तरे में है। इसने चंद एक सीक्रेट आर्ट बेल को बताए जिसमें पहला सीक्रेट ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो तमाम दुनिया की शक्ल तब्दील करना चाहती है, दुनिया को चेंज करना चाहती है। सेकंड बात इसने जो ये बताई कि रिवर्स इंजीनियरिंग के टेक्निक इस्तेमाल करते हुए जो एरिया 51 है यहाँ पर UFOs और एलियंस पर काम किया जा रहा है। ये शख्स बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाहट में था और इसने जल्दी से अभी ये बात की ही थी। इतनी देर में इसके सैटेलाइट से कुछ डिसकनेक्शन हुई और कॉल डिसकनेक्ट हो गई। तो गाइज इसके बाद ये बात बहुत ज़्यादा फैलने लगी कि इस कॉल की वजह से मज़ीद लोगों का जो इंटरेस्ट था और जो उनकी सस्पिशियसनेस थी वो और ज़्यादा हो गई। इस वाक़े के 7 महीने बाद दोबारा आर्ट बेल को रेडियो शो में एक कॉल आई और इस कॉल पर उस शख्स ने बताया कि जो पहले उसने कॉल की थी वो इसने एक प्रैंक कॉल की थी, वो कॉल एक मजाक की थी। उसको एरिया 51 का वो कोई एम्प्लॉयर नहीं है और ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी आज तक आया है कि अगर वो शख्स झूठ बोल रहा था तो वो इतना हड़बड़ाया हुआ क्यों था और उसकी कॉल बीच में क्यों डिस्कनेक्ट हुई। तो गाइस ये मिस्ट्री आज तक मिस्ट्री ही है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 मिस्ट्री की हमारी। तो गाइस 2003 के अंदर एटाकोमा डेजर्ट के अंदर एक 6 इंचेस का स्केलेटन मिला। ये स्केलेटन जो था वो एक इंसान का स्केलेटन से काफ़ी हटकर था। पहली बात ये साइज़ में बहुत ही ज़्यादा छोटा था, यानी ये सिर्फ और सिर्फ 6 इंच का था। इसके साथ साथ इसकी शक्ल बिल्कुल अलग थी। ये स्केलेटन प्रॉपर स्केलेटन था, इसकी तमाम हड्डियां आपस में जुड़ी हुई थी और इसके दांत भी आपस में जुड़े हुए थे। लोगों को मज़ीद इस बात पर यकीन हो गया कि ये किसी एलियन का स्केलेटन है जो कि अर्थ के ऊपर आया था और किसी वजह से वो वापस नहीं जा सका और उसकी यहाँ पर डेथ हो गई। जब साइंटिस्ट ने इस बात को बताया कि इस छोटे से स्केलेटन यानी 6 इंच के स्केलेटन की एज जो है वो 4 से 5 साल की है। तमाम लोगों में ये बातें बहुत वक्त तक फैलती रहीं और ये बातें इस तरह ही रहीं अनटिल 2013 के अंदर दोबारा साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की और प्रॉपर बोन एज से पता लगा कि ये स्केलेटन जो है वो तकरीबन 40 इयर्स पुराना है और इसके साथ साथ ये किसी एलियन का स्केलेटन नहीं बल्कि ये इंसान का स्केलेटन है जिसकी पैदा होने से पहले ही किसी भी वजह से डेथ हो गई थी। इस वजह से वो सिर्फ 9 इंचेस का था और ये स्केलेटन जो है वो 40 साल पुराना था। लेकिन बात यहाँ पर आकर ये होती है कि इस स्केलेटन की एज 4 से 5 साल कैसे हुई। मतलब ये स्केलेटन अगर बिफोर बर्थ ही ख़त्म हो गया था तो फिर इसकी उम्र जो है वो 5 से 6 साल कैसे हो सकती है। मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व ही है। तो गाइस हम चलते हैं अपनी मिस्ट्री नंबर 3 की तरफ।
تو گائز آج کی ہماری ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کس طرح سے ایریا 51 سے جڑے راز جو ہیں وہ آج تک راز ہی رہ گئے اور لوگوں کے ان بہت سارے سوال جو ہیں وہ سوالات ہی رہ گئے ہیں۔ یہ مسٹریز ایک نہ ایک دن سالو ضرور ہوئے گی اور پتہ لگے گا کہ کیا واقعی ہی ایریا 51 یعنی ٹاپ سیکرٹ ایریا کے اندر یو ایف اوز اور ایلینز کے اوپر ریورس انجینئرنگ بھی ہو رہی ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس ویڈیو کے اندر جانا کہ کس طرح سے ایک ہیومن اسکیلیٹن کو ایلین اسکیلیٹن بھی سمجھا جا سکتا ہے، یا پھر ایک ہیومن اسکیلیٹن کی پیدا ہونے سے پہلے ہی عمر 5 سے 6 سال بھی ہو سکتی ہے۔ گائز آج کی یوما ٹی وی کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم اس کے پارٹ 2 میں ملیں گے جس میں میں آپ کو دنیا سے ریلیٹڈ چند ایک اور ایسی انسالوڈ مسٹریز ضرور بتاؤں گی۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔